नमस्कार, खबर खास बा में आप सबके स्वागत बा। देश में परीक्षा में विश्वसनीयता लावे खातिर सबसे बड़ा बदलाव हो चुकल बा। संसद के दोनों सदन से एंटी पेपर लीक बिल पास हो चुकल बा। राष्ट्रपति के मंजूरी भी मिल चुकल बा। मतलब अब ये बिल कानून बन गईल बा। देश में अब कौनो तरीका के परीक्षा से अगर खिलवाड़ होई तो ओकरा खातिर कड़ा से कड़ा सजा के प्रावधान बा। सरकार के दावा बा कि अब परीक्षा में खाली विश्वसनीयता ना बढ़ी, अब कौनो परीक्षा पेपर लीक कईल इतना आसान ना होई, काहे कि पुराना कानून के बदल के अब और सख्त कर दिया गईल बा। लेकिन सवाल ये बा कि का ई कानून के असर ज़मीन पे दिखी? का छात्रन के जौन भरोसा गायब हो गईल बा फिर से परीक्षा प्रणाली में वो भरोसा आ पाई? ई कानून कितना सख्त बा, पुराना कानून से कितना अलग बा और ज़मीन पर एकर का असर हो सकेला, ई सब कुछ समझे खातिर अगला आधा घंटा तक हमने के रिपोर्ट देखी। लोकतंत्र के सबसे बढ़न मंदिर यानी संसद में जब ये दफा मॉनसून सत्र के आगाज भइल तो सत्र के शुरुआत हंगामेदार भइल और हंगामा भी इतना कि सत्र के पहला सप्ताह लगभग पूरी तरह से विपक्ष के हंगामे के भेंट चढ़ गई। विपक्ष लगातार नीट पेपर लीक और कई अन्य मुद्दन के लेकर सरकार पर आक्रामक रहल। यही बीच जब मॉनसून सत्र के दूसरे सप्ताह के आगाज भइल तो हंगामा थमल और संसद से कुछ ऐतिहासिक तस्वीर भी सामने आई। मॉनसून सत्र में दूगो ऐसन बिल पास भइल जोन पूरे देश के ध्यान अपनी ओर खिंचलस। एक बिल जोन लाखों युवाओं के भविष्य के रक्षा के दावा करत बा तो दूसर बिल जोन राष्ट्र के सम्मान के कानूनी कवच देहले के बात करत बा। लेकिन बात पहले ओ बिल के जौन लाखों छात्रन के गारंटी दी कि कोई भी अराजक तत्व अब छात्रन के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे से पहले 100 बार सोची। दरअसल मॉनसून सत्र के पहले सप्ताह हंगामेदार बितला के बाद केंद्र सरकार सत्र के दूसरे सप्ताह के शुरुआत में ही पेपर लीक पर सख्त कानून वाला बिल सदन के पटल पर रख देहलस। सोमवार के एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पेश भइल। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह बिल के सदन के पटल पर रखले। बिल पर चर्चा के खातिर 6 घंटे के समय निर्धारित भइल, लेकिन चर्चा में 9 घंटा से ज्यादा के वक्त लागल। करीब 9 घंटन की गहन चर्चा के बाद बुधवार के लोकसभा से एंटी पेपर लीक पास भइल। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। लोकसभा में हाँ के ध्वनि मत के साथ बिल पास भइला के बाद ई पब्लिक एग्जामिनेशंस अमेंडमेंट बिल के राज्यसभा में पेश कइल गई। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल के प्रस्तुत कैलन और गुरुवार के ई बिल राज्यसभा से भी पास हो गई। Sir, I rise to move that the bill be passed. Motion is moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. संसद के दोनों सदन से पब्लिक एग्जामिनेशंस अमेंडमेंट बिल यानी एंटी पेपर लीक बिल पास भइला के बाद अभी बिल कानून भी बन चुकल बा और देश भर में लागू भी हो गईल बा। काहे कि ये बिल के राष्ट्रपति के मंजूरी मिल चुकल बा। राष्ट्रपति के मंजूरी मिलला के बाद अभी एंटी पेपर लीक कानून देश में पेपर लीक पर कैसे लगाम लगाई और एमे का कुछ सख्त प्रावधान भइल बा ऊपर भी एक नजर डाल लिहल जा। ए कानून के तहत अगर कोनो अपराधी पेपर लीक में शामिल पायल जाता तो ओकरा ऊपर 5 साल से 10 साल तक के जेल पर सख्त सजा के प्रावधान बा। वही जा जुर्माने की अधिकतम सीमा भी 10 करोड़ तक तय भइल बा। संगठित तरीके से पेपर लीक करावल या नकल गिरोह चलावे वाला के अब अधिकतम 10 साल तक के जेल और दोषियन पर अधिकतम 10 करोड़ रुपया तक के जुर्माना लगावल जाई। यह नहीं, अगर पेपर लीक के कारण री एग्जाम करावे के पड़ल तो ओकर पूरा खर्चा भी दोषियन से वसूलल जाई। एआई के मदद से नकल करावल, परीक्षा प्रणाली के हैक करल
ऑनलाइन पेपर सेंड भइल और साइबर फ्रॉड भी एक कानून के दायरे में आई। परीक्षा करावे वाली एजेंसी, सर्विस प्रोवाइडर, तकनीकी कंपनी या कोनो अधिकारी के मिली भगत सामने आई तो ओकरा खिलाफ भी कार्रवाई हुई। सामान्य नकल या अनुचित साधन पर 5 से 10 साल तक के कैद और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने के प्रावधान बा। वहीं जांच एजेंसी के पूरा मामला 60 दिनन में निपटावे के हुई। विशेष फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा की सुनवाई 3 महीने के अंदर पूरे करे के पड़ी। हाई कोर्ट में अपील भी समयबद्ध तरीके से निपटावल जाई। ई कानून संघ लोक सेवा आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एनटीए जैसन संस्था द्वारा आयोजित सभी प्रमुख परीक्षा जैसन नीट, जेईई, सीयूईटी आदि पर लागू हुई। दरअसल पिछला कुछ सालन में देश के अलग अलग राज्य में भइल पेपर लीक के घटना के बाद केंद्र सरकार ए बार तय कैलस कि अब लाखों छात्रन के मेहनत पर पानी फेरे वाले अपराधी के सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं बल्कि पूरे संगठित नेटवर्क पर निर्णायक कार्रवाई भी हुई। लिहाजा नकल माफिया और शिकंजा कसले के उद्देश्य से मोदी सरकार एंटी पेपर लीक बिल लैलन, जो अब कानून बन गई बा। पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ। यह नहीं, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कदम उठावे के खातिर मोदी सरकार हाल में ही एक हाई लेवल टास्क फोर्स भी गठित कैलन, जेकर ऐलान खुद पीएम मोदी ने कैलन। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। परीक्षा प्रणाली के बेहतर बनावे के खातिर पीएम मोदी जौन 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स के गठन कैलन, ओमे 6 सदस्य शामिल बाटन और एकरे अध्यक्ष दिग्गज टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी बनावल गईलन बाने। इस 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स भारत में होवे वाले हर परीक्षा और उकर प्रणाली पर नजर रखी हन और ओके बेहतर बनावे के सुझाव दिहल करी हैं। एकरे अलावा ये टास्क फोर्स एआई और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से परीक्षा सुरक्षा बढ़ावे के भी सुझाव दी, डिजिटल एन्क्रिप्शन और सुरक्षित पेपर वितरण प्रणाली विकसित करी और ऑनलाइन और कंप्यूटर आधारित परीक्षा के अधिक सुरक्षित बनाई। छात्रन के हित में लिहल गई मोदी सरकार की ये कदम ये बात के तस्दीक है कि अब सरकार युवा के भविष्य के साथ कौनो समझौता कर ले के तैयार नहीं थे। लेकिन समझे वाला बात यह है कि आखिर सरकार के परीक्षा सुधार के खातिर इतने सख्त फैसला काहे लेवे के पड़ल और काहे संसद के यही सत्र में सरकार के एंटी पेपर लीक बिल लावे के पड़ल। तो एकरे पीछे एक बड़ा मुद्दा नीट परीक्षा 2026 के पेपर लीक मामला बा,
जेकरे बाद मोदी सरकार कई सख्त कदम उठवले। दरअसल 3 मई 2026 के देश भर में आयोजित नीट परीक्षा 2026 में करीब 22 लाख छात्रन ने पेपर देहले रहनन। पेपर देकर जब छात्र घर अइलन तो उनके सामने पेपर लीक के शिकायत आयल, जेकरे बाद परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठे लागल। मामला के गंभीरता के देखते हुए मोदी सरकार तुरंत जांच के आदेश देने और संबंधित एजेंसियन के पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के जिम्मा सौंपलन। जांच एजेंसी ने शुरुआती जांच में पायलन कि नीट के पेपर लीक भइल बा। एकरे बाद परीक्षा आयोजित करावल गई। एजेंसी परीक्षा रद्द कर देहलस और निष्पक्षता बनाए खातिर निःशुल्क री एग्जाम करावे के फैसला लेहलस। कोई जाए मामला में जांच के भी दायरा बढ़ावल गई और पेपर लीक से जुड़ल आरोपियों पर नकल गिरोहों तथा पूरे नेटवर्क के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई शुरू भइल। यही बीच छात्र परीक्षा रद्द होने से नाखुश रहलन और री एग्जाम के बावजूद भी छात्रन के विरोध जारी रहल। परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ावे के मांग छात्रन के जारी रहे। छात्रों के मांग पर सरकार ने गहन मंथन कैलस और पेपर लीक पर स्थायी रोक लगवले के लिए मोदी सरकार पब्लिक एग्जामिनेशंस अमेंडमेंट बिल लेकर आयल, जौना में कड़ी सजा और भारी जुर्माने के प्रावधान भइल बा। ताजा स्थिति ई बा कि ये बिल दोनों सदनों से पारित हो चुकल बा और राष्ट्रपति के मंजूरी मिलला के बाद ये कानून भी बन गइल बा, जौन कानून ए वक्त देश भर में लागू हो गइल बा। बता दी कि छात्रन के मांग पर मंथन कैला के बाद जब केंद्र सरकार एनटी पेपर लीक सदन में चर्चा खातिर पेश कैलस तो इस पर पक्ष विपक्ष के बीच टकराव भी खूब देखने को मिलल। लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष जहां पेपर लीक और छात्र आंदोलन के लेकर सरकार के घेरले के कोशिश कैलस तो सरकार भी विपक्ष के करारा जवाब देहलस। सरकार को कम से कम ये बताना चाहिए था कि 2024 में जब ये लेकर के आए थे तो आज 2026 में कैसे पेपर लीक हुए। और केवल गिनती के 1-2 पेपर लीक नहीं हुए हैं। ये ऐसा आंदोलन रहा जिसमें माँ बाप और नई पीढ़ी के लोग सब जुड़ गए। अगर हम ये माने कि 20 लाख बच्चों ने परीक्षा लिखी थी और उनके घर परिवार के सदस्यों को हम इसमें जोड़ दें, दादा दादी माँ बाप और परिवार का कोई सदस्य, तो 5 लोग प्रभावित थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस देश के युवा का भविष्य उसकी बलि दी जा रही थी। ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई तो 2017 में एनडीए का गठन हुआ। अध्यक्ष जी, जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. But while Narendra Modi provided an anti-paper leak law, a very robust law, which today is being even more formidable, all that the opposition did was chase political opportunism. अध्यक्ष जी, फर्क साफ है। फर्क केवल सरकार का नहीं, फर्क सोच का भी है। यूपीए का मंत्र है डिले, डिफ्लेक्ट एंड डिनाई। मोदी का मंत्र है डिटेक्ट, डिसाइड एंड डिलीवर। एकरा अलावा लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ल बिल पर जारी चर्चा के दौरान एक वाकया ऐसन भी भइल जैसे सदन के तापमान काफी हाई हो गए। दरअसल कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी नया शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के लेकर एक ऐसन टिप्पणी कैली जौना पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में भिड़ गयलन। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की। वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। सर प्रियंका जी को ऑथेंटिकेट करना चाहिए
और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसीलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। ओइजा सदन के भीतर एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान वो वक्त भी तापमान बढ़ गई जब पेपर लीक से जुड़ल बिल पर बोलत विपक्ष के नेता राहुल गांधी कुछ ऐसन बोल गई ने जौना पर सियासी टकराव जैसन स्थिति बन गई। पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गयलन और हंगामे के स्थिति बन गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के दखल के बावजूद भी मामला शांत नहीं भइल और सत्ता पक्ष राहुल गांधी के विवादित बयान पर कैंची चलावल के मांग के साथ राहुल के बयान के विरोध में खड़ा हो गयलन। जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। आपके लिए नहीं इस्तेमाल किया शब्द। नम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस असंसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। अपना व्यवस्था से निकल जाता है। ओके, वो निकाल दिया जाए। और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी के असंसदीय टिप्पणी के बीजेपी विरोध कैलस तब विवादित शब्द के सदन की कार्यवाही से हटा दिहल गयी। वहीं इन सबके बीच जब राहुल गांधी आंदोलनकारी पर कथित बल प्रयोग के लेकर सवाल खड़ा कैलन तो पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह करारा पलटवार कैलन। Because sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। बता दी कि पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी की ओर से कई गई अनपार्लियामेंट्री टिप्पणी का विवाद केवल बयानबाजी तक ही सीमित नहीं रह गए। राहुल गांधी के अनपार्लियामेंट्री टिप्पणी पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर उनके खिलाफ स्पीकर से शिकायत कैलन और विशेषाधिकार हनन के नोटिस भी देहलन। अनुराग ठाकुर ये नोटिस 30 जुलाई 2026 के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सौंपलन, जौना में 29 जुलाई 2026 के लोकसभा की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी के व्यवहार के आधार पर बनाकर शिकायत कई गई। अनुराग ठाकुर के आरोप रहल कि राहुल गांधी सदन में असंसदीय भाषा के इस्तेमाल कैलन। साथ ही बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी राहुल गांधी के खिलाफ स्पीकर के चिट्ठी लिखलन और उनका खिलाफ कार्रवाई की मांग कैलन। उनकी बात मैं नहीं करता, मैं हमारे लोग समर्थ है, लोकसभा में पेश करेंगे। मैं श्री राहुल गांधी के एक एक शब्द मैंने सुने, उनकी भावभंगिमा देखी। मैंने दावे से कह सकता हूँ कि उसमें एक शब्द भी ऐसा नहीं जो आपत्तिजनक है। राहुल गांधी से किसी न किसी से परिवार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब अपने कर रहे हैं, इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल गांधी राहुल गांधी अपने प्रयास में लगे हुए हैं और जितने मुद्दे हैं वो तेजी से उठा रहे हैं, उसको तेजी से रखने वाले। जहां एक तरफ राहुल गांधी के खिलाफ लावल गए विशेषाधिकार हनन के नोटिस के कांग्रेस खेमे के सांसद सिरे से नकार रहल बाने, तो दूसरी ओर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर राहुल गांधी के संसद में इस्तेमाल कईल गई
असंसदीय शब्दन के लेकर लगातार सवालों के कटघरे में घेर रहल बाने। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज कांग्रेस पार्टी के नेता सदन के अंदर आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करते हैं और मनगढ़ंत एलिगेशन लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है। उसके लिए भी मैंने नोटिस दिया है। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के रूल 222 को देखते हुए और रूल 223 और उसके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन देखिए, अंदर वो देश के गृह मंत्री के ऊपर झूठे आरोप राहुल गांधी जी लगाते हैं। प्रियंका जी अंदर मीडिया को पालतू कह देती हैं। बाहर आकर राहुल गांधी जी मीडिया को कहते हैं कि आप बीजेपी वाले हो और देश की पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये एक ऐसा परिवार और पार्टी है जो अहंकार से भरा हुआ है। 12 साल सत्ता से बाहर रहने के बावजूद संवैधानिक संस्था तो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, उनको बदनाम करना, लोकसभा के स्पीकर के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करना, सदन के अंदर अमर्यादित भाषा का उपयोग करके इडियट बोल देना और इडियट जैसे बिहेव करना। इस तरह की जो कार्यपद्धति और इनके काम करने का तरीका है, ये दिखाता है कि अहंकार में आज भी एक परिवार जी रहा है और उसका दंश ये पार्टी झेल रही है। हालांकि राहुल गांधी के टिप्पणी के असंसदीय कार्यवाही से हटा दिहल गईल बा, लेकिन इन्हीं टिप्पणियों के लेकर उनकी मुश्किल बढ़ते नजर आवत बा। ऐसे में अब निगाह 3 अगस्त पर हुई, जब संसद की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई, जहां देखे के दिलचस्प हुई कि पूरा विवाद के लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मुश्किल और बढ़त बा या फिर उनका ए मुद्दे पर कोनो तरह के राहत मिलत बा। कुल मिलाकर संसद के दोनों सदन से गहमा गहमी के बीच पेपर माफियाओं पर नकेल कसे वाला बिल पास होने के साथ साथ मानसून सत्र में एक और ऐतिहासिक काम भइल, जोन सीधा राष्ट्र सम्मान से जुड़ल बा। दरअसल इस सत्र में कुल 2 बिल पास भइलन, जौना में पहला तो एंटी पेपर लीक बिल है, दूसरा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर संशोधन बिल यानी वंदे मातरम बिल बा। अब बात ये दूसरे बिल के, जौन दोनों सदन से पास हो चुकल बा। वंदे मातरम आज़ादी के आंदोलन के वो गीत जौन करोड़ों देशवासियन में देशभक्ति के अलग जगह देलस। अब वंदे मातरम विधेयक संसद में पारित हो चुकल बा। ई विधेयक के का उद्देश्य बा, एकरा से का बदलाव आई और खास तौर पे युवा पीढ़ी पर एकर का असर पड़ी, इस सब कुछ समझे खातिर हमने के रिपोर्ट देखी। विपक्ष के हंगामे के बावजूद दोनों सदन में वंदे मातरम बिल पास हो चुकल बा। पहले राज्यसभा फिर लोकसभा से विधेयक पास भइल। बता दी कि वंदे मातरम बिल के सबसे पहले बुधवार 29 जुलाई के राज्यसभा से इजाजत मिल गई रहे। एकरा बाद ये बिल के 30 जुलाई को लोकसभा ने भी राष्ट्रीय सम्मान के अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के स्वीकार कर लेहलस, जिकरा तहत अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के भी राष्ट्रगान जन गण मन के समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो गई बा। विधेयक के तहत यदि कोनो व्यक्ति जानबूझ के वंदे मातरम के अपमान करी या ओकरा गायन के रोकी या कोनो सभा में बाधा डाली तो ओकरा के 3 साल तक के जेल, जुर्माना या दोनों के सजा हो सकत बा। दोहराइल गए अपराध में न्यूनतम 1 साल के कैद के प्रावधान भी है। ये बदलाव 1971 के मौजूदा कानून में भइल रहे, जौना में पहले राष्ट्रध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के सुरक्षा मिलल रहे। दोनों सदन में पास भइला के बाद ये बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजल गई। राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद वंदे मातरम के कानूनी संरक्षण के मामले में जन गण मन राष्ट्रीय गान के बराबर दर्जा मिली। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। बता दी कि वंदे मातरम से जुड़ल बिल के जब गुरुवार के लोकसभा में पेश कइल गई तो ये बिल पर चर्चा के दौरान तीखा बहस से सदन के तापमान बढ़ गई। विपक्ष जहां बिल की मुखालफत में सदन में जमकर हंगामा कैलस, तो वहीं शोर शराबे के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय विपक्ष पर तुष्टीकरण के आरोप लगवले।
वंदे मातरम से जुड़ल सियासी अध्याय के सदन के सामने रख दिहने। यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। महोदय, किसी का राजनीति का भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार करती है, मोदी की सरकार करती है। और सिर्फ आग्रह इतना जरूर है कि जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। तुष्टीकरण करने वाले लोग 1937 में जवाहरलाल ने इसी तुष्टीकरण के तहत वंदे मातरम के 2 छंद को स्वीकार कर लिया था और एक विचारधारा बनती थी जिसके कारण देश का बंटवारा हो गया था। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए। वंदे मातरम। दरअसल विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक लगातार ये बिल के विरोध करत रहे। राज्यसभा में बिल पर वोटिंग में शामिल होला से इनकार करते हुए कई विपक्षी सांसद वॉकआउट कर गयलन। विपक्ष के विरोध के यह आलम लोकसभा में भी जारी रहल। हालांकि ये बीच ये बिल लोकसभा से भी पास हो गई। अब बस राष्ट्रपति की मंजूरी के इंतजार रहे, जिकरा बाद बिल कानून की शक्ल ले लेलास। कुल मिलाकर ये मानसून सत्र में संसद में 2 ऐसा अहम विधेयक के मंजूरी दिहल गई, जेकर सीधा संबंध देश के भविष्य और राष्ट्र के सम्मान से बा। एक तरफ एंटी पेपर लीक कानून के जरिए करोड़ों छात्रन के मेहनत के सुरक्षित करला और परीक्षा माफियाओं पर सख्त शिकंजा कसले की कोशिश कइल गइल बा, तो दूसरा तरफ वंदे मातरम के कानूनी संरक्षण दिहला के दिशा में बड़ा कदम उठावल गइल बा। हालांकि दोनों विधेयक के लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक टकराहट भी देखल के मिलल, लेकिन सबसे ज्यादा टकराहट एंटी पेपर लीक बिल के लेकर देखल के मिलल, जहां विपक्ष सरकार पर तीखे हमले कैलस तो उहे सरकार ने भी विपक्ष के वही भाषा में जवाब दिहलस। पेपर लीक के लेके कानून बन गइल बा, लेकिन असली चुनौती ओके लागू कइल बा। काहे कि प्रावधान बना देला से कुछ ना होला, ओके जमीन पर लागू कइल बड़ा चुनौती बा। निष्पक्ष परीक्षा करावल बड़ा चुनौती बा और करोड़ों छात्रन के निगाह भी वही पर टिकल बा। खबर खास बा में आज खातिर बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबर खातिर देखत रही DD UP।